कुंडलिनी जागरण को लेकर आजकल लोगों में काफी जिज्ञासा और उत्सुकता देखी जा रही है। बहुत से लोग अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करके चमत्कारिक शक्तियां हासिल करना चाहते हैं, परंतु आधी अधूरी जानकारी की वजह से अधिकांश लोग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो यदि आप भी कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा क्या है, यह कैसे जागृत होती है और कुंडलिनी जागरण के फायदे और नुकसान क्या हैं। लास्ट में हम यह भी बताएंगे कि आपको कुंडलिनी जागरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम कुंडलिनी जागरण के बारे में पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं, इसीलिए यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं कि इस वीडियो में आपको कुंडलिनी से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश नीर और आप देख रहे हैं लाइफ का डॉक्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा आखिर है क्या। देखिए, कुंडलिनी ऊर्जा कोई रहस्यमयी या अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे ही अस्तित्व की एक केंद्रीय ऊर्जा है। कुंडलिनी हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक केमिकल ऊर्जा है जो संसार के सभी जड़ या चेतन प्राणियों में अलग अलग रूपों और गुणों के साथ विद्यमान रहती है। हमारे शरीर में मौजूद यही ऊर्जा शक्ति हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे अंदर अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। चलिए हम इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने विद्युत ऊर्जा के दो अलग अलग रूपों के बारे में जरूर सुना होगा। इसे एसी और डीसी कहा जाता है। एसी ऊर्जा जो हमारे घरों में परमाणु संयंत्रों अथवा थर्मल स्टेशनों से आती है, जिससे हम पंखा, टीवी इत्यादि चलाते हैं, और डीसी ऊर्जा जो हमारे मोबाइल और लैपटॉप इत्यादि में केमिकल ऊर्जा के रूप में मौजूद है, जिसे हम एक चार्जर के माध्यम से एसी ऊर्जा को डीसी में कन्वर्ट करके सेव कर लेते हैं। अब हम कुंडलिनी ऊर्जा को मोबाइल की बैटरी यानी डीसी ऊर्जा मान लें तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा एसी ऊर्जा है, परंतु प्राकृतिक यह महान ऊर्जा विद्युत शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यह ऊर्जा संसार के सभी प्राणियों में जन्मजात पाई जाती है, परंतु मनुष्यों में यह सब प्राणियों की अपेक्षा अधिक जागृत होती है। हालांकि सभी मनुष्यों में अलग अलग मात्रा में जागृत होती है, यानी यह ऊर्जा किसी मनुष्य में कम और किसी मनुष्य में ज्यादा जागृत हो सकती है, परंतु जब किसी मनुष्य में यह पूर्ण रूप से जाग जाती है तो उसके अंदर अनेकों चमत्कारिक शक्तियां आ जाती है। वह चाहे तो उन शक्तियों का प्रयोग करके कुछ भी कर सकता है और चाहे तो परमात्मामय भी हो सकता है। कुंडलिनी शक्ति हमें दिखाई तो नहीं देती, फिर भी ज्ञानियों एवं योगियों ने इसकी कल्पना सर्प आकार में की है। जो कुंडलिनी शक्ति प्रतीक रूप से 3.5 कुंडल लगाए हमारे मूलाधार चक्र में सो रहा है। उसका मुंह नीचे की ओर हमारे प्राइवेट पार्ट की तरफ खुलता है। इसी ऊर्जा की शक्ति से हम अपने जैसे अन्य मनुष्यों को उत्पन्न कर पाते हैं और इसी ऊर्जा की शक्ति से हमारा जीवन चल रहा है। शायद आप समझ गए होंगे कि कुंडलिनी ऊर्जा क्या है। अब बात करते हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा जागृत कैसे होती है। अभी हमने विद्युत ऊर्जा का एग्जाम्पल दिया था, जो एक चार्जर के माध्यम से एसी से डीसी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यदि हम कुंडलिनी को डीसी ऊर्जा मान लें तो हम फलों, सब्जी और अन्य खाद्यान्नों को एसी ऊर्जा कहेंगे, जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी एसी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। हमारा शरीर एक चार्जर है। हम जो चीजें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हमारा शरीर डीसी ऊर्जा में कन्वर्ट करके कुंडलिनी में स्टोर कर लेता है, जिससे हमारा मस्तिष्क शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियों के द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा देता है, जिससे हमारे शरीर का काम आराम से चल जाता है। लेकिन अब समय के साथ हमारी जरूरतें और इच्छाएं बढ़ती गई, इसीलिए हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत महसूस होने लगी। अब हमने इसी ऊर्जा के द्वारा अपने बौद्धिक क्षमता का विकास किया। बौद्धिक क्षमता विकसित होने के कारण हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे, जैसे हमें बनाया किसने, इस संसार को किसने बनाया और वह हमें कैसे मिल सकता है, इत्यादि इत्यादि। हम में से कुछ लोग जिनकी बुद्धि ज्यादा विकसित थी वे इन सवालों के जवाब खोजने में लग गए। इसी खोज के दौरान उन्हें पता चला कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में मौजूद है। हमने पिछले वीडियो में 7 शरीरों और 7 चक्रों के रूप में इन्हीं शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया है। आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं।
तो इसी खोज के दौरान उन्हें पता चला कि हमारे मस्तिष्क में सहस्त्रार चक्र के रूप में एक परमाणु रिएक्टर मौजूद है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही वह 6 अन्य चक्रों के साथ हमारे कुंडलिनी से भी जुड़ा हुआ है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमारे मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी में भेज रहा है। यहाँ मैं हमेशा ऊर्जा की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह समस्त ब्रह्मांड केवल और केवल ऊर्जा है। हम और हमारी ये सारी दुनिया ऊर्जा के ही अलग अलग रूप है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे हमें पता चल गया कि यदि हम इस कुंडलिनी ऊर्जा को पूर्णतः जागृत करके इसे सहस्त्रार चक्र में मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ दें तो हम जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने वहां तक पहुंचने के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए और अंत में हमें 3 रास्ते मिले जिसके द्वारा कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। तो आइए अब हम उन 3 विधियों की बात करते हैं जो कुंडलिनी जागरण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे प्रचलित विधि है हठ योग, परंतु यह बिल्कुल नास्तिक और प्रकृति विरोधी प्रणाली है। इसमें खतरे भी बहुत हैं। इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार के आसनों और मंत्रों के द्वारा कुंडलिनी ऊर्जा को जबरदस्ती जगाया जाता है। दरअसल हमारे शरीर के 7 चक्र 3 प्रमुख नाड़ियों इगला, पिगला और सुषुम्ना के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। इनमें से सुषुम्ना नाड़ी सबसे प्रमुख है जो हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच से निकलती है। यह नाड़ी हमारे मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी ऊर्जा को हमारे सहस्त्रार चक्र में स्थित ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जोड़ती है। इसी नाड़ी के द्वारा सहस्त्रार चक्र में मौजूद ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में मौजूद कुंडलिनी में गिरती है। साधक किसी नाड़ी के जरिए कुंडलिनी ऊर्जा को बलपूर्वक ऊपर उठाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाइप के द्वारा छत से गिरते हुए बरसात की पानी को नीचे पाइप का मुंह बंद करके रोक दिया जाए ताकि धीरे धीरे पाइप भरते हुए पानी वहां तक पहुंच जाए जहां से आ रही है। यह बहुत खतरनाक और जोखिम भरी प्रक्रिया है, अतः इसे किसी योग्य और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना उचित है। अन्यथा यदि आपका शरीर और मस्तिष्क इस ऊर्जा को धारण करने के लिए तैयार नहीं हुआ है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकते हैं अथवा आपको शारीरिक रूप से और भी बड़े नुकसान हो सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि कोई सिद्ध गुरु जिसकी स्वयं की कुंडलिनी जगी हुई हो वह अपनी शक्ति से शक्तिपात करके आपकी भी कुंडलिनी को जगा दे। परंतु दिक्कत यह है कि आज के समय में किसी सिद्ध गुरु का मिलना अत्यंत कठिन काम है क्योंकि आजकल अधिकांश गुरु ढोंगी और पाखंडी है। आपको YouTube पर ही सैकड़ों गुरु मिल जाएंगे जो कुछ रुपये लेकर हफ्ते या महीने में कुंडलिनी जगाने की बात करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, जिनकी कुंडलिनी जगी हुई हो क्या वह विज्ञापन लगाकर सबको बताता फिरेगा? मुझे तो ऐसे लोगों पर हंसी आती है। वैसे अगर संयोग से ऐसा गुरु मिल भी गया तो आपको उसके साथ रहकर वर्षों उसकी सेवा करनी होगी। अगर वह गुरु आपकी गुरु भक्ति से प्रसन्न हो गया तो आप पर अपनी कृपा बरसा सकता है, यानी वह आपकी कुंडलिनी जागृत कर सकता है। तीसरी और सबसे आसान विधि है सहज ध्यान। इसे करने के लिए आपको जंगल या पहाड़ पर नहीं जाना पड़ेगा। आप इसे घर में प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकाल कर सकते हैं। सहज ध्यान से धीरे धीरे आपके अंदर आत्म जागरूकता और समझ पैदा होने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक करके आपके सभी चक्र खुलते जाएंगे और आपकी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाएगी। हालांकि सहज ध्यान से कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने में अधिक समय लग सकता है, परंतु यह प्रकृति के नियमों के अनुकूल है, इसीलिए इसमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि आपका शरीर धीरे धीरे खुद को इसके लिए तैयार कर लेता है। सहज ध्यान में विपश्यना ध्यान सबसे प्रसिद्ध और आसान है। तो अब सवाल ये उठता है कि कुंडलिनी जागरण करें या ना करें। मुझे नहीं लगता कि हमें कुंडलिनी जागृत करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर ने पहले से ही हमारी कुंडलिनी में बहुत सारी शक्तियां दे रखी है। यदि हम अपने अंदर समझ और जागरूकता को विकसित करके इन शक्तियों का उचित उपयोग कर लें तो हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि ईश्वर ने हमारे जन्म से ही हमारी कुंडलिनी को पूर्ण जागृत क्यों नहीं किया? क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य इसका गलत उपयोग कर सकता है।
और ये सच भी है, क्योंकि शक्ति अपने साथ अहंकार लेकर भी आती है। आजकल किसी को थोड़ी सी अधिक शक्ति मिल जाए तो उसका दुरुपयोग करने लगता है, और उसे कुंडलिनी जैसी अद्भुत शक्ति मिल जाए वह सारी दुनिया को भी तबाह कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि कुंडलिनी जागरण के बिना मोक्ष अथवा निर्वाण संभव नहीं है, परंतु ये बिल्कुल गलत बात है। आप खुद इतिहास में झांक कर देखिए कि बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, लाओ त्से और जीसस जैसे जितने भी लोग निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उनमें से किसी ने भी कुंडलिनी जागरण नहीं किया था और न ही दूसरों को इसके लिए प्रेरित किया था, फिर भी वे ईश्वर को प्राप्त हो गए। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। कुंडलिनी जागरण तो अधिकांशतः वही लोग करते हैं जो किसी शक्ति या सिद्धि को पाना चाहते हैं, परंतु सोचने वाली बात यह भी है कि आप कोई शक्ति या सिद्धि प्राप्त करके करेंगे भी क्या। मान लीजिए आप पानी पर चलने लगे, हवा में उड़ने लगे, लोगों का दिमाग पढ़ने लगे या हाथी को उठा ले, तो इससे आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। इससे तो आपके अंदर अहंकार ही भरेगा, जो अंततः आपके पतन का कारण बनेगा। अभी आप जहाँ पर खड़े हैं वहां पर ना जाने कितने महारथियों की कब्रें दबी पड़ी है, जो कभी महाशक्तिशाली हुआ करते थे, और अंत में हमारा और आपका भी यही हाल होगा। और इतना सब जानने के बावजूद भी अगर आप चमत्कारिक सिद्धि हासिल करना चाहते हैं तो आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे कुंडलिनी जागरण पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे चमत्कारिक शक्तियां पाने की कोई इच्छा नहीं है। वैसे भी शक्ति की जरूरत तब पड़ती है जब किसी को हराना हो, वरना दुनिया को जीतने के लिए प्रेम ही काफी है। अब मैंने आपको सारी बातें बता दी है, अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। और हाँ, यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।